आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के प्रशासनिक लापरवाही ने एक बार फिर से अस्पताल के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। भालूबासा हरिजन बस्ती की एक गर्भवती महिला गुड्डी मुखी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर परिजनों के द्वारा अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और वार्ड कर्मियों से महिला का त्वरित उपचार किए जाने की मांग की गई, लेकिन न तो डॉक्टर पहुंचे और न ही वहां मौजूद अटेंडरों ने महिला का उपचार करना जरूरी समझा। अंततः सोमवार तड़के जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर और मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लगभग 2 घंटे तक पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील रहा। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसी शहर से आते हैं और यही स्थिति है कोल्हान के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल की। हर बार प्रशासनिक और राजनीतिक दलों द्वारा इस अस्पताल की दशा और दिशा सुधारने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन न तो अस्पताल प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देती है और न ही शासन प्रशासन। नतीजा आए दिन इस अस्पताल के माथे पर लापरवाही का कलंक लगता रहता है। इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के द्वारा एमजीएम अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही भाजपा नेता ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। वो भी नहीं उठा के उसको मुखी सर हुआ ये था, तो डिलीवरी था। हम लोग कल 3 बजे भोर को लाए हैं, सुबह दोपहर में 3 बजे लाए हैं। लाने के बाद मेरे को बोला गया कि ब्लड का कमी है। मैं अपना फिर ब्लड देने गया, ब्लड ला के दिया। ब्लड देने के बाद ब्लड को एक डब फ्रीज होता है उसमें जाके रख दिया। फिर मैं पूछा जाके उसको डॉक्टर साहब को कि नहीं, सॉरी नर्स को पूछे मैं कि खून उनको क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, बहुत तब ये कर रही है, पेट से ये हो जा रहा है, तो चेकअप करवाइए। होगा टहलने दीजिए। तो इनका बात सुन के हम फिर टहलाएँ। टहलाने के बाद क्या हुआ, उल्टी करने लगी। जो ये आपका 7 बजे का बात है, शाम का 7 बजे उल्टी करने लगी। तो फिर हम डॉक्टर को जाके फिर बोले ये उल्टी कर रही है, इसका कुछ उपाय कीजिए। किसका लापरवाही मान रहे हैं? ये हम डॉक्टर का और यहाँ का मैनेजमेंट का लापरवाही मांग रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पहला और बच्चा है नहीं, ये हम लोग का अक्टूबर में शादी किए थे, पहला बच्चा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था सर, लड़का दोनों गुजर गया। पहला बच्चा सुबह 5-5:30 बजे बच्चा हुआ और 6-10 में मेरा बीवी नहीं रही। क्या मांग करते हैं आप लोग? मेरे को न्याय चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विमल मुखी। कहना मैं यही चाहूँगा, मैं एक ही बात जानता हूँ कि ये एमजीएम हॉस्पिटल कोल्हान का एकमात्र हॉस्पिटल है। झारखंड सरकार का गर्व हॉस्पिटल है ये। इस हॉस्पिटल का व्यवस्था सरकार बदलती है, मैनेजमेंट बदलता है, मंत्रियां बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मगर इस हॉस्पिटल का दुर्दशा आज वही है। क्यों है ऐसा? आखिर इसमें क्यों इस तरह ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर यहाँ आपको मान के बहुत दुख होगा कि पैसे वाले लोग बाहर में इलाज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं वो निम्न कैटेगरी के लोग आते हैं, गरीब कुलवा लोग आते हैं, आशा उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ जो है इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यहाँ प्रबंधक मिली भगत चल रहा है, यहाँ सरकार की नाकामी दिखती है, यहाँ सरकार का व्यवस्था दिखता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इसका ये बच्चा, ये लड़का का क्या इनका वाइफ खोने का समय था,
बच्चा खोने का समय था, लेकिन आज यहाँ डॉक्टर यहाँ के मैनेजमेंट के लापरवाही के चलते आज इसको अनाथ हो गया। कौन देगा इसको? ये उम्र है कि उसका वाइफ जाने का, ये उम्र है इसका बच्चा जाने का। आज मैं मैनेजमेंट से मांग करता हूँ कि जो विभाग है इस पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। जो पशु पीड़ित किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कैसे किया कि माँ भी चल गया, बच्चा भी चल गया? क्यों किया? क्या है? आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप दूसरी जगह भेज देते हैं, मगर यहाँ रख के मार दिए। डॉक्टर को बुलाने जाने से रूम में बंद है, सिस्टर को बुलाने जाने कान में हेडफोन लगा के सो रही है। ये क्या मैनेजमेंट है? यही है मैनेजमेंट, यही है सरकार। ये खेल हो रहा है, इस खेल को हम दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री का होश उड़ाएंगे, झारखंड सरकार का होश उड़ाएंगे। ये किससे बात कर रहा है? लोग समझ नहीं पाता है, किसके बुझा रहा है? देखिए, एमजीएम हॉस्पिटल में रात को एक हरिजन महिला भालूबासा की एडमिट हुई कि उसको बच्चा होने वाला। रात भर वो प्रसव से तड़पती रही, उसका ब्लड गिरता रहा है, उसके गार्जियन रोते रहे डॉक्टरों के पास जाकर के ये बचा लीजिए, इसको मर जाएगी। डॉक्टर लोग बोले कि कुछ नहीं होने वाला, जाओ तुम ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अंत में सुबह वो महिला अधिक रक्त गिरने से, प्रसव होने से जितना पानी गिरा, उसका रक्त गिरा, वो मर गई। रात भर रोते रहा लोग। यहाँ तक कि जो यहाँ के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री टाटा में हैं, उनसे फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया, उनसे पीएस से बात करने का प्रयास किया, नो रिस्पॉन्स। तो हमारा एक ही कहना है कि इस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 304 का मुकदमा होना चाहिए, इसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी लापरवाही नहीं चलनी चाहिए और उसको कम से कम 25 लाख इमीडिएट सरकार उसको मुआवजा दे। मैं इस कार्य समिति में मैं खुद लाऊंगा कि एमजीएम अस्पताल जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, लापरवाही का अड्डा बन गया है और यह सरकार सुपर फेल है। झारखंड की स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में ऐसा बड़ा अपराध हो रहा है, वो मनमानी चला रहे हैं, जिसको तो इसको बंद करते हैं हॉस्पिटल को, प्राइवेट अस्पताल को। वहाँ के डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही होती है तो उसको जेल भेज देते हैं। आप खुद लापरवाह हैं, आपके हॉस्पिटल में मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य मंत्री, क्या कहना है आपका इसमें? जाइए जेल आप। जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को खूंटाडीह स्थित आरएमएस हाई स्कूल के द्वारा 30% फीस वृद्धि को अविलंब रोकने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ और स्कूल के अभिभावक सोमवार को आरएमएस हाई स्कूल खूंटाडीह के प्रिंसिपल के द्वारा 30% फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि बिना सहमति के बनाए गए फीस समिति को खारिज करने और नैतिक समिति का अभिभावकों के सहयोग से गठन के बाद जब तक फीस बढ़ाने पर फैसला नहीं हो जाता तब तक बढ़ाई गई 30% फीस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इन मांगों को लेकर अभिभावक संघ और इसी स्कूल के अभिभावक ने मांग की है। पूर्व सत्र की तरह तब तक इस सत्र में भी वही ट्यूशन फीस ली जाए। इसके साथ ही प्रिंसिपल के द्वारा अपने स्कूल के स्टाफ को इस समिति का अभिभावक प्रतिनिधि बनाकर उसकी आड़ में ट्यूशन फीस में 30% वृद्धि करने का आरोप भी लगाया गया है। इस पर भी अविलंब रोक लगाने की मांग की गई है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि हर स्कूलों में फीस कमेटी का गठन करना है। इसके लिए अभिभावक के समर्थन से 4 अभिभावक प्रतिनिधि को भी उस कमेटी में शामिल करना है। लेकिन आरएमएस खूंटाडीह हाई स्कूल सोनारी के जो प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल के स्टाफ को ही प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया है, जो एक आया का काम करती है और एक टीचिंग स्टाफ, और दोनों के बच्चे स्टाफ कोटा में फ्री में पढ़ते हैं। और उस कमेटी का गठन करके उसके आड़ में पिछले जो ट्यूशन फी थी उसके बनिस्बत में इस सत्र में जो है 30% की वृद्धि की है, जो सरासर न्यायपूर्ण नहीं है। क्योंकि इस जो स्कूल स्तर फीस कमेटी का जो अधिकार है वह 10% का ही है। 10% से ज़्यादा के लिए जिला कमेटी के पास जाना होगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष मांग रखते हुए मांग करने आया है कि जो प्रिंसिपल द्वारा कमेटी का गठन किया गया उसको खारिज किया जाए। पिछले सत्र की अपेक्षा जो 30% इस सत्र में बढ़ाया गया उस पर रोक लगाया जाए, और जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता वह पिछले सत्र का ही फीस इस सत्र में भी लिया जाए, इसकी हम मांग करने आए हैं। आगे क्या करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी? अगर बात पूरी नहीं हुई तो हम कड़े आंदोलन में भूख हड़ताल भी है, हम अभिभावक बैठने के लिए तैयार। पूर्वी सिंहभूम जिला के भामराडीह में तैनात सीआरपीएफ के E-193 बटालियन के द्वारा
सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत झाटी झरना ग्राम पंचायत के योग्य युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोटर ड्राइविंग का प्रशिक्षण कराया गया। कमांडेंट फसाव इपाव के कुशल मार्गदर्शन में युवाओं को प्रशिक्षण कराया गया। इसके बाद आज सोमवार को द्वितीय कमानाधिकारी सतीश चंद्र भारद्वाज और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में कंपनी कमांडर प्रवीण कुमार के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर युवाओं को कोविड-19 से बचाव और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक अनुज कुमार, भरत सिंह, विश्वनाथ, गौतम घोष, मुन्ना यादव और अन्य जवान मौजूद थे। चाकुलिया के बालीबांध गांव स्थित अमरदीप सेवा संस्थान के कार्यालय परिसर में सोमवार को जय गरम फार्म हाउस और आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि समीर सेना के संयोजक राकेश महंती, प्रभारी कल्याण पदाधिकारी गौरी शंकर साहू और प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर घरेलू पशुपालन और चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को पशुओं के चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पशुपालन में बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर शुभदीप दास, विशाल बारिक, मिथुन कर, संस्थान के संरक्षक वासुदेव महतो, सचिव असित महतो, राजाराम महतो, जवाहरलाल महली, छवि रानी महतो, चंदना महतो, सुमित्रा महतो, तोतन खामराई और अन्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवराज महतो और संचालन मौसमी मल्लिक के द्वारा किया गया। आज ग्रीन फार्म हाउस का उद्घाटन हुआ और आत्मनिर्भर योजना के भी उद्घाटन हुआ, जिसमें पशुपालन, चिकित्सा और उसका वैक्सीनेशन के लिए जानकारी दिया जाएगा और इसमें सभी किसानों को लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा योजना है। इस विषय में हम चाहते हैं सभी इस पर निर्भर रहे। इनकम ऑफ सोर्स है वो बतख, मुर्गी, बकरी यही है और इसमें खास नुकसान होता है किसानों का, जैसे कि मुर्गी या बतख में उसके बाद नहीं किए, लेकिन अभी इस कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए कि जो भी बाहर काम कर रहे थे वो वापस चले आए हैं। अपना शहर का जो कार्य क्षेत्र है, बाजार, फैक्ट्री, दुकान सब बंद हो चुका है और हर आदमी जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसी चीज को हम लोग देखने के बाद हमारा संस्थान के साथियों के साथ में बैठक किए और उन किसानों को हम लोग इस तरह का नुकसान से बचाने का निर्णय लिए, ताकि हमारा संस्थान का वॉलंटियर हर गांव, हर ब्लॉक जाकर गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें सीजनली जिस सीजन में जो बीमारी आता है वो किसानों को एडवांस टीकाकरण हो जाए मुर्गी एवं बतख, बकरी का, जो गांव क्षेत्र के इनकम सोर्स है। एवं हम लोगों का उद्देश्य है हर गांव में नया नस्ल का, उच्च जाति का मुर्गी एवं बतख का खेती करवाना बिजनेस मोड में, जिसमें आदमी हर महीना 3,000 से लेकर 10,000, 20,000 तक इनकम कर सकते हैं हमारा संस्थान के साथ जुड़कर। और आज यह हमारा सपना पूरा हुआ। हमने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सुदूर क्षेत्र प्रखंड डुमरिया एवं बुढ़ाबांधा में हमने स्टार्ट किए पायलट प्रोजेक्ट को 1 महीना पहले। उसमें काफी रिस्पांस पाया गया
और किसानों में बहुत खुशियां आया कि एक बहुत अच्छा तरीका है प्रशिक्षण लेकर खेती करना। चाकुलिया धालभूमगढ़ सड़क पर मेम क्लब के समीप रविवार की देर रात एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह कार मेम क्लब के समीप गुजर रहे नहर के ऊपर बनी पुलिया के पास एक गड्ढे में जाने के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कार पर सवार लोग दुर्घटना के बाद वहां से निकल गए, जबकि कार घटनास्थल पर ही पड़ी रही। घटना की सूचना मिलने पर सोमवार की सुबह चाकुलिया पुलिस घटनास्थल पहुंची। चाकुलिया थाना में सोमवार को थाना क्षेत्र के 4 लोगों के द्वारा थाना प्रभारी रंजीत उरांव को एंड्रॉयड मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है। जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, युवा व्यवसायी कौशल रुंगटा, झामुमो नेता तापस दास और मनोज अग्रवाल के द्वारा थाना प्रभारी को एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया गया। मौके पर थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने कहा कि चाकुलिया में लोगों का सहयोग मिल रहा है। गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए चाकुलिया के समाज सेवी, बुद्धिजीवी और आम नागरिक इसमें सहयोग कर सकते हैं। इस सहयोग के माध्यम से लोग गरीब बच्चों के लिए नई या पुरानी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, टैब या लैपटॉप दान कर सकते हैं। उन्होंने चाकुलिया के आम लोगों से इस सहयोग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। चाकुलिया प्रखंड के भातकुंडा पंचायत अंतर्गत कासियाबेड़ा गांव में बीती रात हाथी के द्वारा कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर विधायक की अनुपस्थिति में समीर सेना के संयोजक राकेश महंती ने कासियाबेड़ा गांव पहुंचकर हाथियों के द्वारा तोड़े गए घरों का जायजा लिया। हाथियों के द्वारा निरंजन महतो, सुमाय सिंह, सुबोध महतो, दिलीप महतो और युधिष्ठिर महतो ने बताया कि उनके घरों को हाथियों के द्वारा तोड़ा गया है, जिस पर राकेश महंती ने वन विभाग के पदाधिकारियों को मोबाइल से संपर्क कर जल्द ही पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा देने की बात कही। इस अवसर पर विशाल बारिक, मिथुन कर, शुभदीप दास, आशीष ज्योति, तोतन खामराई, राम बास्के, उज्जवल महतो, पिंटू प्रमाणिक समेत कई लोग मौजूद थे। भाजपा के पूर्वी सिंहभूम अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष महादेव बैठा और बड़सोल भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्र के निर्देश पर अनुसूचित जाति मोर्चा के बड़सोल मंडल अध्यक्ष गुणाधर सीट के द्वारा मंडल कमेटी का विस्तार किया गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा की इस कमेटी में शंभू सीट, अनिल सीट को उपाध्यक्ष, बबलू नायक, पंचानन सीट को महामंत्री, जितेंद्र सीट, सत्यवान दूली को मंत्री, तपन सीट को कोषाध्यक्ष, हीरालाल कालिंदी, आकाश सीट को सोशल मीडिया प्रभारी, रवि सीट को आईटी प्रभारी और अनुकूल सीट को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वहीं सौमित्र सीट बोनामुखी, अमलमुखी, भोला महार, झंटू बेहरा, नीतीश नायक और मोहन सीट को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बहरागोड़ा के युवा विधायक समीर कुमार महंती दिन के साथ अब रात में भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने में जुट गए हैं। विधायक के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड के साकरा पंचायत के साकरा गांव में देर रात जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनी गई। मौके पर ग्रामीणों के द्वारा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बिजली और पेयजल से
विभिन्न संबंधित समस्याओं को रखा गया, जिस पर विधायक ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर विधायक के द्वारा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय के लिए जनता दरबार में ही आवेदन भरवाकर उसे जमा लिया गया। इसके साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को मोबाइल से संपर्क कर विधायक के द्वारा गांव में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत को देखते हुए अविलंब ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, मुन्ना होता, अरुण बारी, राजू माइती, मुखिया राजू मुंडा, समीर सेना के संयोजक राकेश महंती, राजेश मिश्रा, पप्पू राउत, ग्रामीण मुरली पाल, कालीपद पाल, नंदकिशोर पाल, गौतम पात्र, गौरी शंकर बाला, सुभाष पाल, महादेव पाल, मीठू बेरा, राकेश पाल, नीताई माली, वरुण माली समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के साकरा पंचायत अंतर्गत शासन शिव मंदिर में सोमवार को बीते दिनों वज्रपात की चपेट में आकर दिवंगत हुए सहायक शिक्षक शुभेंदु दास के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस सभा में उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मौके पर संजय प्रहराज, जगन्नाथ नायक, आशुतोष मिश्रा, चिन्मय जैना, शिबू कुइला, प्रदीप मिश्रा, सुमंत दास, प्रद्युमन नायक, सनत नायक, अनूप नायक, तापस घोष, देवदत्ता उपाध्याय, सुमंत बाला समेत कई लोग मौजूद थे।